नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। और देखिए, ये लर्निंग ट्री की तरफ से एक और मुहिम चालू की गई है जिसमें हम जो स्टैटिक पोर्शन है उसका एक एक टॉपिक उठा करके उसे हम लोग कवर करेंगे। और हर टॉपिक को हम लोग लगभग 3 या 4 वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग को धैर्य से ये सारे वीडियो देखने हैं। और अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ फॉर्मेट अगर आप लोग को रिक्वायर्ड होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से पहले आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि आप इसे सेपरेट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं या फिर एक कंपाइल्ड वर्जन पूरा पीडीएफ का चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम आपको अवेल करते रहेंगे पीडीएफ। तो फिलहाल देखिए, ये स्टैटिक उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग कोई स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम्स जो बच्चे देते हैं उनके लिए स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग A to Z जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है हर स्टैटिक टॉपिक का वो सारा एक एक करके कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। और ये लेक्चर बेसिकली फोकस्ड है ऑन हेड क्वार्टर्स। तो इसके ऊपर ये फोकस करके बनाया गया। इसे 10 क्वेश्चन के एक फॉर्मेट में हम लोगों ने ये शुरू किया है और ये 3 वीडियो के अंदर या दो वीडियो के अंदर हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे, पूरा हेड क्वार्टर का जो सिलेबस है आपका स्टैटिक जीके का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल से। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस दिखेंगे प्रत्येक सवाल के, आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही है। तो शुरू करते हैं हम लोग का पहला सवाल। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको इन ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सा सही जवाब है। देखिए, ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है बेंगलुरु, सी है दिल्ली और डी है कालीकट। तो देखिए, समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका जो पहला का जो सही जवाब होगा वो होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो एस्ट्रोफिजिक्स का जो आप जानते हैं वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, स्थित है। और इसका सही जवाब बेंगलुरु होगा। प्रयागराज आप लोगों ने सुना होगा, ये इलाहाबाद का नाम रीनेम करके प्रयागराज किया गया था। न्यू दिल्ली ये सबके पता होगा, यहाँ पर न्यू दिल्ली आप न्यू ऐड कर लीजिएगा। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आने वाले सवाल में हम लोग इसको कवर करेंगे। कालीकट ये आपको पता होगा, इसका बात आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पोर्तुगल और ये क्यों फेमस है कालीकट। तो हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। और ये कहाँ पर स्थित है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। तो जल्दी से आप लोग समय रहते हुए जवाब दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है देहरादून। जो हमारा इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है ये देहरादून में है। और देहरादून कहाँ की राजधानी है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। भोपाल, मुंबई, ये सारे जो प्लेस है ये किसी न किसी चीज़ के हेडक्वार्टर्स के लिए फेमस है। और ये आपको आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको पता चलेगा। भोपाल को देखिए, ये इसलिए कंफ्यूजिंग है, नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए वो देहरादून होता है। लेकिन अगर पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसका हेडक्वार्टर जो है वो भोपाल में है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको भोपाल दिया गया था। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये हम आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में अवेल करते रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए और वहाँ पर आपको मैसेज करना है कि आपको ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ अलग अलग चाहिए या एक साथ चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये किस साल में आया था और ये किस एक्ट के थ्रू आया था। हालांकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। और ये किस साल भारत में ये एक्ट लागू हुआ था, तो ये जवाब आपको देना है। फिलहाल अपने क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो समय रहते आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। ये समय मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब अगर आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये समय रहते हुए सोचिए कि ये सारे जगह जो है ये किस किस चीज़ के हेडक्वार्टर है और इस व्यक्तिगत रूप से इस सवाल का क्या जवाब होने वाला है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। इसका जवाब न्यू दिल्ली होगा। न्यू दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है इसका आप लोग
जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और पुणे। समय मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो आप बाद में जब देखिएगा उस समय भी आप ये समय के सीमा के अंतर करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगा और एग्जाम्स में आपकी इफिशियंसी बढ़ती रहेगी। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो है देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये देहरादून में स्थित है। हैदराबाद में भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, उसका मैं बाद में जिक्र करूंगा जब हम नेक्स्ट पीपीटी लेके आएंगे क्वेश्चंस का, उस समय हम इसका जिक्र करेंगे। न्यू दिल्ली के बारे में अभी हम लोग पढ़ा है, पुणे के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर क्या स्थित है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट लोकेटेड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंट ये कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी आप लोग दीजिए। ये समय की सीमा है, इसको आज हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि आप जब देखिएगा आप इसको कंसीडर कीजिएगा। देखिए ये न्यू दिल्ली में स्थित है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंट जो है ये न्यू दिल्ली में है। हालांकि इसका नाम बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक नाम है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है एग्जाम में, और इसीलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, जमशेदपुर, कोलकाता और लखनऊ। देखिए जमशेदपुर तो नहीं होगा, जमशेदपुर में आप लोगों को पता है मेटलर्जिकल लेबोरेटरी है। चेन्नई के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। कोलकाता इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में स्थित है। देन वाई ऑप्शन लखनऊ इज गिवन? देखिए लखनऊ आपको बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि लखनऊ में बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका हेडक्वार्टर है। जो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन में लखनऊ और कोलकाता दोनों ऑप्शन दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये कमेंट करके बताइए कि नेशनल जो हमारा योगा डे है वो हम लोग कब मनाते हैं? योगा डे हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन है 20 जून, माफ कीजिएगा ऑप्शन छोड़िए, आप डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। 20, 21, 22, 23 4 ऑप्शन रख सकते हैं, आप कुछ भी रख लीजिए। और योगा डे कब हम लोग मनाते हैं ये कमेंट करके बताइए। मोरारजी देसाई कौन थे? आपको पता होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ये मोरारजी देसाई के नाम पे है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? दिल्ली, ऋषिकेश, गैंगटॉक, भुवनेश्वर। देखिए ये स्थित है न्यू दिल्ली में। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? इंडियन एग्रीकल्चर कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, न्यू दिल्ली में है, हरियाणा में है या फिर गुजरात में है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये न्यू दिल्ली में है। आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन में कटक ऑप्शन आया था, कटक में फिर क्या है? अगर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है तो कटक में क्या है? देखिए कटक में हमारा नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कटक में है। क्या चीज़ है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कटक में स्थित है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये भी आप कमेंट करके बताइए, हालांकि बाद में हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिलहाल, और ये 9वां सवाल है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसके ऑप्शंस देखिए, फरीदाबाद, चेन्नई, मैसूर या कानपुर। ये 4 में से कौन सा सही जवाब है? सेंट्रल राइस लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देखिए कहाँ पर है? लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट बताइए जल्दी से, अगर आप लोगों को पता है तो ये चेन्नई में है। मैंने पहले कहा था कि चेन्नई के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चेन्नई में हमारा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैसूर में फिर क्या है? मैसूर के बारे में देखिए, मैसूर में एक दो नहीं बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर है। आपको पता होगा फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत का, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में है। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ये तो एक है ही, इसके अलावा स्पीच एंड हियरिंग का भी जो इंस्टीट्यूट है वो भी मैसूर में है। और कानपुर आपको पता है क्यों फेमस है? कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत है। हालांकि कानपुर स्टेशन जब आप इन कीजिएगा, आगरा, कानपुर ये सारे जो लोकेशन है यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कभी उस
साइड गए हैं तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा आखिरी सवाल है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषाओं का संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, लखनऊ में है, न्यू दिल्ली में है या फिर मैसूर में है? तो देखिए इसका सही जवाब भोपाल, आपको पता होगा अभी न्यूज़ में भी था, रेवा में एक सोलर प्लांट के लिए, रेवा जो सोलर प्लांट था इसके लिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। लखनऊ के बारे में अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बोटेनिकल रिसर्च ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। न्यू दिल्ली में ढेर सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जो हेडक्वार्टर हैं या फिर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो हेडक्वार्टर, इन लोग इस सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब मैसूर होगा। मैसूर जिसमें फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का बात हुआ, स्पीच एंड हियरिंग का वहाँ पे हेडक्वार्टर है और यहीं पर हेडक्वार्टर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का। तो देखिए ये 10 सवाल थे जिसे आज हमने कवर किया और इन 10 सवाल के थ्रू अगर आप गौर से देखिएगा तो बहुत सारे ज़्यादा सवाल हम लोगों ने कवर किए। हर एक ऑप्शंस को लेकर के जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी एक एक सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि हम लोग एक एक करके बाकी जितने भी चीज़ हैं इस हेडक्वार्टर रिलेटेड इंडिया के वो सारे हम लोग कवर करेंगे। एक और क्लास जो होगा आपका ये 10 या 20 क्वेश्चन का एक और क्लास होगा, उसमें ये सारा कवर हम लोग कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक या 2 लेक्चर बनाएंगे। और देखिए एक एक करके आपको धैर्य के साथ पढ़ना है। हर दिन हमारा स्टैटिक पोर्शन का एक लेक्चर आएगा और विद इन अ फ्यू मंथ्स 1 या 2 महीने के अंदर हम लोग स्टैटिक पोर्शन को आराम से सारा कवर कर देंगे। आपका मई में सीजीएल होने वाला है, मई के एंड या मिड में सीजीएल होगी, सीजीएल की एग्ज़ाम होगी, उससे पहले हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए जो भी आपका क्वेरी होगा वो कमेंट करके बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहाँ पे जुड़ के आपको अपना बताना होगा कि आप क्या अलग अलग पीडीएफ चाहते हैं या फिर एक साथ चाहते हैं। तो अगर मेजॉरिटी बोलेगी कि एक साथ चाहते हैं तो हम लोग एक साथ कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और सेपरेट अगर चाहते हैं तो हम लोग सेपरेट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग मन लगा के पढ़िए और उम्मीद है आप लोग सभी सफल होंगे। थैंक यू।